हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कई भागों में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश जारी है, जिससे तबाही मची। राजधानी शिमला के हिमलैंड के सर्कुलर रोड पर फिर से भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। तो ऐसे में 2 दिनों तक अब देखिए हालात कितने खराब हैं। जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आप शिमला की तस्वीरें देख रहे हैं। सेंट एडवर्ड स्कूल को 19 और 20 सितंबर 2025 तक बंद करने का फैसला लिया गया है। भूस्खलन के चलते शिमला के कई महत्वपूर्ण इलाके जैसे प्रदेश सचिवालय, खलीनी, साथ ही BCS, पंथाघाटी, विकासनगर में जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उपायुक्त ने स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वो वैकल्पिक मार्गों का प्रयास करें। इनमें ISBT, कनलोग, रामनगर, खलीनी बाईपास, तारा हॉल, लक्कड़ बाजार मार्ग जो है वो प्रमुख है। प्रशासन ने साथ में हिमलैंड क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है, ताकि किसी भी संभावित जान माल के नुकसान से बचा जा सके। आपदा प्रबंधन टीम मौके पर तैनात है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। हम आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बता रहे थे कि शिमला जिले के कई भागों में पिछले कई दिनों से लगातार जारी बारिश ने तबाही मचा दी है। राजधानी शिमला के हिमलैंड से सर्कुलर रोड पर फिर से भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। बता दें कि सेंट एडवर्ड स्कूल को 19 से लेकर 20 सितंबर 2025 तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। भूस्खलन के चलते शिमला के कई महत्वपूर्ण इलाके जैसे प्रदेश सचिवालय, खलीनी, साथ ही BCS, पंथाघाटी, विकासनगर में जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपायुक्त ने स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वो वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। इनमें ISBT, कनलोग, रामनगर, खलीनी बाईपास, तारा हॉल, लक्कड़ बाजार जैसे प्रमुख मार्ग शामिल है। प्रशासन ने हिमलैंड क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित भी कर दिया है। ऐसे में किसी भी संभावित जान माल के नुकसान से बचा जा सकता है। आपदा प्रबंधन जो टीमें हैं वो मौके पर तैनात है और स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने को कहा है, केवल अधिकृत सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है। आपको बता दें कि 16 सितंबर को शिमला के हिमलैंड में भी भारी लैंडस्लाइड हुई थी, जिसकी चपेट में रास्ते किनारे खड़ी कई गाड़ियां आ गई थी, जिसके चलते यहां पर यातायात भी ठप हो गया था। वहीं एक बार फिर से हिमलैंड में भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते प्रशासन को सेंट एडवर्ड स्कूल को 2 दिन के लिए बंद करना पड़ा है। बीते 2 हफ्ते पहले भी भारी बारिश के कारण जिले में कई दिनों तक स्कूलों को बंद रखा गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद पाठक जी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कुछ हालात है? फिर से भूस्खलन की घटना सामने आई है विनोद जी। हिमाचल के राजधानी शिमला में आज सुबह 2 बजे एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है हिमलैंड में, जिससे जो यातायात है पूरी तरह ठप हो गया है। रास्तों को बदल गया है। जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है। जो मकान है वो खतरे पे आ गया है, वो मकान गिरने वाला हो गया है, जिसके कारण वहां लोगों में अफरा तफरी मच गई है। और प्रशासन ने लोगों को भी अपील की है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और जहां पर ये भूस्खलन हो रहा है वहां पर ना जाए। वहां पर नजदीकी एक सेंट एडवर्ड स्कूल है, उसे 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने सुबह ही आज अधिसूचना जारी की है कि ये जो स्कूल है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं, उनके लिए सुरक्षित रहे कि उनके लिए कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर स्कूल को बंद कर दिया गया है। और आसपास के जो रास्ते हैं वहां पर जाने वाले उन्हें वैकल्पिक रूट अपनाने के लिए कहा गया है। ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। बीते साल भी यहीं पर एक लैंडस्लाइड हुआ था, उस टाइम भी एक मकान खतरे में आ गया था, लेकिन उसे बचा लिया गया था। इस बार आज फिर एक बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है, जिसे मकान है, एक 5 मंजिला मकान है, वो खतरे में आ गया है, जिससे कि काफी जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी काफी डर लग गया है कि अब कभी भी कहीं भी लैंडस्लाइड हो रहा है। हिमलैंड में ही बीते 2 दिन पहले ही 16 तारीख को एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें कई जो गाड़ियां सड़क पर खड़ी थी वो दब गई थी, कई सड़क से नीचे गिर गई थी और काफी
जिन्हों काफी लोग उसमें परेशान हुए थे और दिन भर लगभग दिन तक वहां पर यातायात बाधित रहा, जिससे लोगों को भी काफी परेशानी हुई। क्योंकि यहाँ से जो रास्ता है, यहाँ से कई स्कूलों को जाता है, ऑफिसों को रास्ता जाता है, और आज एक बार फिर यहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुआ है जिससे जो रास्ता है वो बंद हो गया है। लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है कि वो कितना नुकसान देख पा रहे हैं विनोद जी अभी घटनाओं से? जो अभी तक है वो पूरे हिमाचल में 10,000 करोड़ से जो अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं जो अभी भी पूरे हिमाचल में सड़कों की बात की जाए तो 600 से 700 की जो सड़कें वो बंद पड़ी है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं कई जगह वो नहीं पहुंच पा रही है। जो बिजली कई जगह बाधित है, पानी की सप्लाई ठप हो गई है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। जो गाँव के शिमला शहर में जो शिमला के ऊपरी शिमला के जाने वाला रास्ता है वो कई जगह अभी भी बंद पड़ा है। कई 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी रास्ता नहीं खुल पाया है क्योंकि जो लिंक रोड है वहां पर भारी नुकसान हुआ है। सड़कें पूरी तरह से टूट गई है, जिससे कि उसे बनाने में काफी समय लगेगा। ऊपर से मौसम खराब रहता है, मौसम सुबह साफ रहता है, दिन में लेकिन भारी बारिश हो जाती है, जिससे कि और नुकसान हो जाता है। ऊपर से पहाड़ी एरिया है, वहां से बड़े बड़े पेड़ हैं, देवदार के पेड़ है, भारी कम पेड़ वो गिर जाते हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ है। यहाँ पर भी यही हुआ है कि एक पहाड़ी है, बड़ा लैंडस्लाइड, यहाँ पर जो सड़क के साथ ही जो किसी भी यहाँ पर लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो सकता है। और आज रात को जब यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, इसका जो सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है कि किस तरह से वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, और लोगों को भी उसी समय वहां पर अलर्ट किया गया कि आप यहाँ पर इस रास्ते से मत आए, क्योंकि यहाँ से ऊपर से पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर सकते हैं, कोई भी घटना हो सकती है। वहीं जो आसपास के इलाके हैं वहां पर इस तरह की घटनाएं हो सकती है, वहां नगर निगम भी लोगों को अलर्ट कर रहा है और वहां पर तैनात है। वहीं प्रशासन भी लोगों से अलर्ट कर रहा है कि वो अपनी कहीं भी जाए तो सुरक्षित स्थानों पर जाए। वहीं पर जो गाड़ियां हैं उन्हें भी सुरक्षित चलाने को कहा गया है, क्योंकि कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। कहीं जो आज अब भारी बारिश के बाद धूप निकलेगी, वैसे वैसे लैंडस्लाइड होने का खतरा और बढ़ जाता है। बिल्कुल विनोद जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।